का तहे दिल से स्वागत है। आज का दिन बहुत ही स्पेशल हमारे लिए है, हम क्योंकि हम दिव्य कला मेला में हैं और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से आज हम भोपाल हाट के इस पावन भूमि पर मौजूद हैं। और दिव्य कला मेला ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से आप और हम सब एक साथ जुड़े हैं और बेहद खुशी का ये मौका है। आज हमारे बीच माननीय राज्यपाल जी, हमारे मुख्य अतिथि श्री मंगू भाई पटेल जी आज हमारे बीच मौजूद है। दोस्तों, मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए फिर एक बार। फिर एक बार आप सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत है। यहाँ पे बैठे हुए हमारे जितने भी अतिथि हैं, ज़रा हाथ ऊपर करिए अगर आपको दिव्य कला मेला में आकर अच्छा लग रहा हो तो। ऐसे, अच्छा, अब दूसरा भी आप कीजिए, दोनों हाथ ऐसे ऊपर कर दीजिए, जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है, ये हुई ना बात। चलिए आगाज करते हैं। आज की जो मैं शाम तो नहीं कहूँ, कुछ ही पलों में शाम होने वाली है। टुडे इज दिस आफ्टरनून, थोड़ी देर के लिए जो है वो धूप है पर वो भी चली जाएगी और मौसम जो है बड़ा सुहाना हो जाएगा। बिकॉज जब जब हम दिव्य कला मेला में आते हैं तो हर एक पल, हर एक मोमेंट है वो यादगार बन जाता है और हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा भी बन जाता है। तो दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप सभी का स्वागत है और आप सब हमसे जुड़े हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यानी भारत सरकार का, जिन्होंने मुझे भी ये मौका दिया है इस खूबसूरत से और भव्य प्लेटफॉर्म पर आकर जो है परफॉर्म करने का और उनके साथ जुड़ने का। थैंक यू सो मच। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 12 से 21 2023 मार्च तक भोपाल हाट अरेसा मध्य प्रदेश में दिव्य कला मेला आयोजित कर रहा है। यह आयोजन आगंतुकों के लिए एक आकर्षक अनुभव प्रस्तुत करेगा, क्योंकि जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों, हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई के काम और पैकेज फूड आदि सहित देश के विभिन्न हिस्सों के जीवंत उत्पाद के एक साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और लगभग मैं ये भी कहना चाहूँगी 19 राज्यों से केंद्र प्रदेश के लगभग 150 यानी मोर देन 150 दिव्यांग कारीगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्हीं के साथ साथ 100 से अधिक स्टॉल्स यहाँ पर मौजूद हैं। कई राज्यों से यहाँ पर उपस्थित हैं और उन्हीं के साथ साथ कलाकार भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम दिव्य कला मेला में हैं और इवनिंग ये जो इनकी जो टाइमिंग्स है कि वो रोज़ 11 बजे से रात को 9 बजे तक हम यहाँ पर मौजूद है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे ऑनरेबल गवर्नर, माननीय राज्यपाल, मुख्य अतिथि श्री मंगू भाई पटेल जी का। दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। आपका स्वागत है इस मंच पर। तालियां होनी चाहिए जोरदार। कम ऑन एवरीवन।
हमारे दिव्यांग भाई ने यानी राजू राव जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो उनकी मीठी और मधुर आवाज में हमें कुछ नगमे सुनाएं। राजू राव जी। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। आप थोड़ा तालियों के साथ साथ दे दीजिए। आप आए हमें एक निधि मिल गई, आप आए हमें एक निधि मिल गई। इस मन की हर कली खिल गई। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। शानदार प्रस्तुति, जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच राजू राव, यू आर रियली वेरी मच रॉकिंग। और कुछ ही पलों के बाद हम आपको और सुनेंगे, लेकिन उससे पहले जो है दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे माननीय राज्यपाल जी, मुख्य अतिथि श्री मंगूभाई पटेल जी को, ऑनरेबल मिनिस्टर MOS SJ&E, हम राज्य मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग भारत सरकार सुश्री प्रतिमा भौमिक जी, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल NEPWD, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार श्री किशोर बी सुरवाड़े जी को, ऑनरेबल मिनिस्टर SJ&E, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भारत सरकार डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, CMD NHFTC, अध्यक्ष प्रबंध निदेशक श्री अनिल कुमार जी। तू ही जग का रखवाला, तेरी सुंदर मूरत मन में, तेरी सुंदर मूरत मन में। सबसे पहले फलदायक जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, जय गणपति वंदन गणनायक। खूबसूरत तालियां होनी चाहिए, जोरदार। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल DEPWD, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार श्री किशोर बी सुरवाड़े जी को यहाँ पर टू कम एंड स्पीक फ्यू वर्ड्स बिटवीन अस। सर दिस साइड। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी की परिकल्पना तथा
मार्ग निर्देशन में देश भर में दिव्य कला मेले आयोजित किए जा रहे हैं। मैं मान्यवर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी तथा माननीय राज्य मंत्री सुश्री प्रतिभा भौमिक जी का भी स्वागत तथा अभिनंदन करता हूँ। CMD NHFDC विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, भोपाल हाट के MD तथा अधिकारीगण, मंत्रालय से जुड़ी विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं तथा मीडिया से आए प्रतिनिधिगण, मेले में पधारे नागरिक बंधुओं, भाइयों, बहनों और बच्चों, सर्वप्रथम मैं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बताना चाहूँगा कि हमारा विभाग दिव्यांगता से संबंधित मामलों में एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जिसमें विभिन्न हितधारकों के बीच निकट समन्वय को प्रभावित करना शामिल है। हम दिव्यांगता से संबंधित मामलों में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार, गैर सरकारी संगठन आदि द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बीच समन्वय करते हैं। हमारा मकसद एक समावेशी समाज का निर्माण करना है, जिसमें देश के दिव्यांग व्यक्तियों को उनके विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते हो ताकि वे उत्पादक, संरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सके। हमारा विभाग दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए उनके विभिन्न अधिनियमों, संस्थानों, संगठनों और पुनर्वास के लिए योजनाओं के माध्यम से और एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए जो एक से व्यक्तियों को समान अवसर, उनके अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है और उन्हें समाज के स्वतंत्र और उत्पादक सदस्यों के रूप में भाग लेने में सक्षम बनाता है। हमारा विभाग दिव्यांगजन के पुनर्वास के लिए कई तरह के कार्य करता है, जिनमें शारीरिक पुनर्वास, जिसमें प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप, परामर्श और चिकित्सा पुनर्वास शामिल है। हमारा विभाग विकलांगता के प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त सहायक उपकरणों की खरीद में सहायता भी प्रदान करता है। इसके अलावा हम व्यावसायिक शिक्षा सहित शैक्षिक पुनर्वास, आर्थिक पुनर्वास, सामाजिक सशक्तिकरण, पुनर्वास पेशेवरों का विकास, आंतरिक दक्षता, जवाबदेही, सेवा वितरण में सुधार का काम भी करते हैं। हम समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जागरूकता का सृजन के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण का काम करते हैं। बताना चाहूँगा कि दिसंबर 2022 में हमने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर दिव्य कला मेला आयोजित किया था, जिसमें 10 लाख से अधिक लोगों ने भागीदारी की थी। माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार हम इस मुहिम को देश के अन्य शहरों में भी ले जा रहे हैं। फरवरी माह में हमने मुंबई में मेला आयोजित किया तथा मार्च माह में भोपाल में यह मेला लेकर हाजिर हुए हैं। इस मेले में देश के विभिन्न राज्यों के लगभग 150 दिव्यांग तथा उनसे जुड़ी संस्थाओं ने भाग लिया है। आज दिव्य कला मेला भोपाल का शुभारंभ है। 21 मार्च 2023 को इस मेले का समापन होगा। उस दिन कार्यकलाप से संबंधित रिपोर्ट भी आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। बेहतर कार्य करने वालों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मंत्रीगण, उपस्थित अधिकारीगण, देश के दूर दराज के हिस्सों से शिल्पकारिता और उद्यमिता के इस उत्सव में शामिल होने वाले सभी दिव्यांगजन और संस्थाओं को एक साथ आकर काम करने हेतु बधाई देते हुए उनका स्वागत तथा अभिनंदन करता हूँ। मुझे आशा ही नहीं अपितु विश्वास है आप सभी के प्रयासों से यह मेला सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने में कामयाब रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। So thank you very much. अब हम we will move on to the felicitation ceremony, welcoming by offering shawl and मैं आमंत्रित करना चाहूँगी आर.के. मिश्रा जी को मंच पर कि वो मंच पर आए। आर.के. मिश्रा जी GM NHFDC से और हमारे माननीय राज्यपाल जी श्री मंगूभाई जी को शॉल पहनाकर उनका स्वागत करें। तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए।
विनीत राणा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को शॉल पहनाकर उनका स्वागत किया जाए। तालियां हो जाए जोरदार। सरिता सिंगल जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। कुमारी प्रतिमा भौमिक जी राज्य मंत्री जी को वो शॉल पहनाकर उनका स्वागत करें। थैंक यू। आर के मिश्रा जी जीएम NHFDC से जो है उन्हें आमंत्रित करूंगी मंच पर कि वो श्री किशोर सुरवारे जी DDG उप महानिदेशक जी का शॉल पहनाकर उनका स्वागत करें। तालियां हो जाए जोरदार। विनीत राणा जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी फिर एक बार, और वो फेलिसिटेट करें मिस्टर अनिल कुमार जी। वो जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार एवरीवन। फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हम आज बेहद खुश हैं और इस खुशी को जो है हम एक्सप्रेस करना चाहेंगे आपकी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ, स्माइल के साथ, क्योंकि आज हम सब दिव्य कला मेला में हैं और भोपाल हाट में हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी के लिए। क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो क्या हम जान सकते हैं आप सभी को यहाँ पे आज कैसा लग रहा है? थोड़ा कुछ एक्शन से हमें बता दें। एक्शन, आपकी फीलिंग्स ये बार कैसा लग रहा है? आप सब ऑल गुड? क्या बात है, थैंक यू सो मच। सो दिव्य कला मेला के लिए एक बार तालियां हो जाए, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं हम दिव्य कला मेला से और हर एक पल को जीते हैं। तो मैं चाहूँगी कि हमेशा हमेशा हम इस अच्छे जो काम हमारी भारत सरकार ने जो आयोजन किया है उसकी तारीफ हो हमेशा, और बहुत सारा मोटिवेशन हमारी तरफ से भी हमेशा होता रहे। सो थैंक यू सो मच, स्पेशल थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड अब हम बढ़ते हैं और आगे, और मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे माननीय राज्यपाल जी। उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो कृपया मंच पे आए और दो शब्द हमें हमारे बीच कुछ कहें। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी और ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट PB गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैम आपसे कि आप कृपया मंच पर आए और दो शब्द हमारे बीच कहें। सबको नमस्कार। आज बहुत हर्ष की विषय है जो नेशनल फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा आयोजित दिव्य कला मेला भोपाल में आयोजित जो किया है, उसके अवसर में मंच में गरिमामय उपस्थिति हमारी राज्यपाल महोदय मंगूभाई पटेल जी, उन्होंने उपस्थित होके हमारे जो दिव्यांग जन भाई बहन है, कलाकार है, सबको हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने आए हैं। मैं उनको प्रणाम करती हूँ, उनको मैं धन्यवाद भी करती हूँ। मंच में उपस्थित हमारी विभाग की सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की माननीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, उनकी कौशल नेतृत्व में आज
तीसरा मेला हम लोग भोपाल में आयोजित कर रहे हैं। यहाँ पे उपस्थित हमारे भोपाल हाट की एमडी कादर सिंह जी, हमारे विभाग की आधिकारिक डीडीजी किशोर जी, एनएसएफडीसी का अनिल कुमार जी, भोपाल का प्रशासन, भारत सरकार के आधिकारिक, हमारे पत्रकार बंधु और भारत के कोने कोने से आए हुए हमारे दिव्यांगजन भाई बहन जो कलाकार है, जो उत्पादन करके आज यहाँ पर अपना हुनर को दिखाना और अपना रोजगार करने के लिए, अपना भविष्य को निर्माण करने के लिए और अलग से एक दिशा देने के लिए यहाँ पर आए हैं। सबको मैं लेक सिटी भोपाल और राजा भोज की सिटी भोपाल में स्वागत करती हूँ, सबको अभिनंदन करती हूँ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत को एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत को निर्माण करने के लिए एक संकल्पना हमारे सामने रखे हैं। और हमारे दिव्यांगजन जो भाई बहन हैं उसको अलग रख के भारत सशक्त नहीं हो सकते, वो उनको मानना है। उसी लक्ष्य को सामने रख के आज हमारे विभाग के माननीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी की कौशल नेतृत्व में हम दिव्यकला मेला का यहाँ पर आयोजित किया है। 2022 का दिसंबर महीने में हम सब जानते हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्तव्य पथ जो इंडिया गेट में उन्होंने पहला उसका उद्घाटन किया, तो हमारे विभाग को, हमारे दिव्यांगजन भाई बहन को फर्स्ट वहाँ के मेला करने के लिए हमको अवसर दिलाया। और उसी मेला में दिसंबर महीने में 2022 में भारत के कोने कोने से दिव्यांगजन भाई बहन आए हैं। और आनंद की विषय है उनका जो सामान उन्होंने, जो उत्पादन उन्होंने लाके वहाँ पर रखे, उसका तो बिक्री अच्छा हुआ और सबको ऑर्डर भी मिला है। ऐसा सुंदर एक भव्य मेला फर्स्ट हम लोगों ने वहाँ पे शुरुआत किया है। दूसरा मेला हमारी मुंबई में हुआ है, आज तीसरा हमारे भोपाल में आयोजित किया गया है। 12 तारीख से 21 तारीख तक हमारे दिव्यांगजन भाई बहन देश के कोने कोने से अपना उत्पादनों को लेके, अपना कलाकृति को लेके यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए आए हैं, उसको सेल करने के लिए आए हैं और अपने आप को सशक्त महसूस करेंगे, मेरे को भरोसा है। हम इसी उपलब्धि में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार के अधीन में जो हमारा नेशनल हैंडीकैप्ड और फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, देश भर में इस उद्यमियों को, कारीगरों को अपने उद्यमियता, अपने उत्पादन को सेल करने के लिए एक मार्केट, एक प्लेटफॉर्म हमारी ये विभाग ने दिया है। इसमें 108 स्टॉल लगा हुआ है। 19 स्टेट का हमारे दिव्यांगजन भाई बहन अपना उत्पादन को लेके यहाँ पर आए हैं। साथ ही साथ हमारे दिव्यांगजन भाई बहन यहाँ पर अपना कलाकृति को प्रदर्शन करेंगे। वहाँ पे खाना और जो रेस्टोरेंट वगैरह सबका व्यवस्था हमारे दिव्यांगजन विभाग से दिव्यांगजन भाई बहन के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। तो हमको पूरा भरोसा है जो आगे चल के इस मेला के तहत हमारा दिव्यांगजन भाई बहन को अपना ऊपर भरोसा होगा, गर्व होगा, जो अपना सरकार दिव्यांगजन भाई बहन के साथ है और उसका जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारा विभाग माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सतत प्रयास में है, उनके साथ है। इसलिए आज इस मंच से मैं पूरा समग्र भारत की जहाँ जहाँ पे हमारा दिव्यांगजन भाई बहन है सबको मैं आश्वस्त करती हूँ, भरोसा देती हूँ हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे जो केंद्रीय मंत्री इस विभाग का वीरेंद्र कुमार जी के नेतृत्व में हमारे देश की दिव्यांगजन भाई बहन का जो जो सुविधा हमारी तरफ से देने का है उसको चाहिए, उनको आत्मनिर्भर, उनको शक्तिशाली, उनको सशक्त बनाने के लिए हमारा विभाग सतत प्रयास करेंगे। हम सबको
आश्वस्त करती हूँ और सबका सहयोग मांगती हूँ। सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच मैम। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को इस मंच पर यहाँ पर कि वो आए और दो शब्द हमारे बीच कहें। देखिए तालियां जोरदार होनी चाहिए, तालियां होनी चाहिए जोरदार। थैंक यू, थैंक यू। भोपाल में आयोजित दिव्य कला मेले के शुभारंभ कार्यक्रम के अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के नाते अपनी गरिमामय उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे मध्य प्रदेश के हमारे माननीय राज्यपाल सम्मानीय मंगू भाई पटेल जी, कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में मेरी साथी राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक जी, हमारे विभाग के डिप्टी डायरेक्टर किशोर सुरवड़े जी, NHFDC के महाप्रबंधक भाई अनिल कुमार जी, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक बंधु बहनों, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथीगण और देश के कोने कोने से आए हुए इस दिव्य कला मेले में भाग लेने के लिए आए हुए हमारे सभी दिव्यांगजन भाइयों बहनों, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो परिकल्पना है और उस परिकल्पना में उनके मन में दिव्यांगजनों के प्रति जो संवेदनशीलता है वो सर्वविदित है। 2014 के बाद से दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही हैं, जो विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन कार्यक्रमों के परिणाम अब सामने आने लगे। दिव्य कला मेले का आयोजन हमारे जो दिव्यांगजन है भाई बहन है, उनके जो हमारे वंचित वर्ग के ऐसे दिव्यांगजनों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास के लिए, और यह दिव्य कला मेले का शुभारंभ कर्तव्य पथ पर दिसंबर में हम लोगों ने जब किया तो उस समय हमको भी विश्वास नहीं था। जब मंत्रालय के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, हमारे विभाग के सारे अधिकारियों ने सबने मिलकर जब इस काम को आगे बढ़ाया तो उस 8-10 दिन की अवधि में लगभग 10 लाख लोगों ने उस कार्यक्रम में आकर भाग लिया और इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर आए। जो दिव्यांगजनों के द्वारा स्टॉल लगाए गए थे, कई स्टॉलों पर तो ये स्थितियां थी कि 30 से चौथे दिन ही जो सामान लेकर जो आए थे वो सारा का सारा सामान उनका बिक गया था। दिव्यांगता वित्त विकास निगम के माध्यम से हमारे NHFDC के महाप्रबंधक यहां पर बैठे हुए हैं, जो हमारा दिव्यांगता वित्त विकास निगम है, उसके द्वारा दिव्यांगजनों को केवल आर्थिक मदद ही नहीं बल्कि कौशल विकास के साथ में जोड़कर, और कौशल विकास के उपरांत वो अपना काम प्रारंभ करना चाहते हैं, कोई उत्पादन करना चाहते हैं, तो दिव्यांगता वित्त विकास निगम से उनको कम ब्याज की दर पर लोन उपलब्ध करा करके वो अपने काम को, अपने उत्पादन को आगे बढ़ा सकें। और इस तरह के हमारे जो देश भर में हमारे जो दिव्यांगजन भाई बहन हैं, उनके द्वारा जो सामान उत्पादन किया जाता है, उन उत्पादित सामग्री को इस तरह के दिव्य कला मेलों के माध्यम से केवल प्रदर्शनी नहीं बल्कि बिक्री के लिए भी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। पहला हम लोगों ने दिव्य कला मेला कर्तव्य पथ पर सबसे पहला सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लगाया गया। उसके बाद दूसरा फरवरी में मुंबई में लगाया था, तो मुंबई में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर आए और दिल्ली से भी ज्यादा दिव्यांगजनों के द्वारा निर्मित सामग्री का विक्रय वहां पर हुआ। उसके बाद हम आज यहां पर आए हैं। मेरा सबसे प्रिय शहर, झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है भोपाल को, सारा देश भोपाल को झीलों की नगरी के रूप में याद करता है। मेरे पास जब लोग वहां मिलने के लिए दिल्ली में आते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आप मध्य प्रदेश जा रहे हैं तो मध्य प्रदेश में भोपाल जरूर जाइएगा, भोपाल जाकर झीलों की नगरी में वहां पर घूम के आइएगा। भोपाल की अपनी एक कला है, भोपाल की अपनी एक संस्कृति है, भोपाल की अपनी एक जीवन शैली है जो सबको आकर्षित करती है। और इसी आशा और विश्वास को लेकर हम अपने तीसरे दिव्य कला मेले को लेकर यहां पर आए हैं। इसके बाद अगला पड़ाव हमारा कर्नाटक, पंजाब, गुजरात, राजस्थान
आज शाम देश के अलग अलग अंचलों में 10 स्थानों पर हम इस तरह के दिव्य कला मेलों का आयोजन करना चाहते हैं और इन दिव्य कला मेलों के माध्यम से दिव्यांगजनों के भी जीवन में उनको सशक्त बनाने की दृष्टि से, क्योंकि किसी एक परिवार में जब व्यक्ति इस तरह से जब सशक्त होता है तो केवल एक व्यक्ति सशक्त नहीं होता है, उस व्यक्ति के साथ में वो परिवार सशक्त होता है और परिवार सशक्त होता है तो समाज सशक्त होता है और जब समाज सशक्त होता है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना आत्मनिर्भर भारत, उस आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में हमारे दिव्यांग भाई बहनों का भी साथ मिलता है। और तभी तो कहा जाता है, आदरणीय प्रधानमंत्री यही बात तो कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और इसमें सभी का सामूहिक प्रयास। तो देश को आत्मनिर्भर बनाने में हमारे दिव्यांग भाई बहनों का भी, उनका भी सामूहिक प्रयास इस अभियान के साथ में जुड़े और इसी अभियान को गति देने के लिए यह दिव्य कला मेलों का आयोजन किया जा रहा है। केवल दिव्य कला मेले ही नहीं, इस दिव्य कला मेले में जहां एक और देश भर से आए हुए हमारे दिव्यांग भाई बहनों के द्वारा निर्मित सामग्री को विक्रय के लिए यहां पर स्टॉल उपलब्ध कराए गए हैं, वहीं जिस मंच पर यह कार्यक्रम हो रहा है 10 दिन लगातार यहां पर संगीत के कार्यक्रम भी चलने वाले हैं, गीत नृत्य के कार्यक्रम भी चलने वाले हैं, जिसमें हमारे दिव्यांग भाई बहनों के द्वारा भी यहां पर कलाकृतियां यहां पर प्रस्तुत की जाने वाली हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम और अलग से हम लोग चलाते हैं, दिव्य कला शक्ति, और दिव्य कला शक्ति का सबसे पहला कार्यक्रम आयोजन किया गया था दिव्यांग भाई बहनों के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी के राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था। उसके बाद आकाशवाणी भवन में, फिर इसके बाद तीसरा मुंबई में आयोजित किया गया और अभी फिर इस बार दिल्ली में आयोजित किया गया था। हम देश के बाकी हिस्सों में भी अलग अलग स्थानों पर इस तरह के दिव्य कला शक्ति के आयोजन करके दिव्यांग भाई बहनों के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, चाहे वो गायन की हो, संगीत की हो, नृत्य की हो, उनको दिव्य कला शक्ति के कार्यक्रम के माध्यम से उनकी प्रतिभा को समाज के सामने लाना, वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें, उसके लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। दिव्यांगजनों के अंदर, दिव्यांग भाई बहनों के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं होती। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं दिल्ली में मंत्रालय में बैठा था, एक दिन हमारे पास नागपुर के एक युवा आए, जय सिंह चौहान जी। वो दोनों पैरों से अशक्त हैं, हाथों के बल पर चलते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर जो जीवन जीने की जीवटता है, परिवार में जो 50 रुपया, 25 रुपया, 10 रुपया मिलता था, उस पैसे को संग्रहित करके उन्होंने छोटी सी एक राशि बनाई, उससे उन्होंने अपना काम प्रारंभ किया। वो काम प्रारंभ करके वो काम काफी आगे बढ़ता गया, उसमें बड़ी मात्रा में लोगों लगाया, जब लगाया तो उसका प्रोडक्शन काफी बढ़ गया। बैंक ने उसके काम को देखकर बैंक ने फाइनेंस किया, जब उनका काम बहुत अच्छा जम गया, एक दिन उनकी फैक्ट्री में आग लग गई। आग लग गई, वो बेचारा व्यक्ति जय सिंह चौहान निराशा के सागर में जब डूबा हुआ था, तो बैंक के अधिकारियों ने आकर कहा, तुम हिम्मत मत हारना, हम तुमको फिर से रीफाइनेंस करेंगे, तुम्हारे जज्बे को हम प्रणाम करते हो, तुमको फिर से रीफाइनेंस करेंगे। और जय सिंह चौहान जी ने फिर से अपना काम खड़ा किया। आज सैकड़ों की संख्या में जय सिंह चौहान जी के यहां, जहां वो दिव्यांग व्यक्ति स्वयं खड़ा हुआ, आज सैकड़ों लोगों को और उसमें बड़ी संख्या में दिव्यांग भाइयों बहनों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। एलिम्को, हमारा कानपुर में हमारा जो एलिम्को का सेंटर है, जहां पर दिव्यांग भाई बहनों के लिए तरह तरह के उपकरण बनाए जाते हैं, जहां पर व्हील चेयर, बैसाखी, कान की मशीन और ये सारी चीजें, ट्राईसाइकिल और ट्राई मोटराइज साइकिल, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। हमारे उस एलिम्को के सेंटर पर एक बेटी है, उस बेटी के दोनों हाथ नहीं है, एक पैर है, लेकिन जो एलिम्को के द्वारा गाड़ी बनाकर दी गई, वो अपने अंगूठे से, एक पैर के अंगूठे से सारे उस गाड़ी को चलाती है, सारे काम करती है और उसी से वो मोबाइल ऑपरेट भी करती है। वो वहां पर एचआर का काम करती है। वहां पर आने वाले जो भी अतिथि होते हैं, जिस मुस्कुराहट के साथ में और एक अंगूठे से अपना वो पूरा मोबाइल चलाने का और अपनी सारी नोटबुक चलाने का काम करती है, मैं उसके जज्बे को प्रणाम करता हूं। ऐसे ही जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, उनको पहचान करके हमारे समाज को जैसे भाई बहन हैं, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यही तो सपना है कि दिव्यांग भाई बहनों के अंदर, उनके अंदर कैसे आत्मविश्वास को, उनको स्वाभिमान के साथ में आगे बढ़ाया जाए। मैं देखता था पहले कई बार जब मैं गांव में जाता था, शहर के बाड़ों में जाता था, देखता था कि परिवार के जो लोग जब किसी शादी समारोह में जाते थे, कहीं मंदिर जाना है, किसी के यहाँ बैठने जाना है, तो घर में परिवार में अगर कोई दिव्यांग सदस्य होता था तो कहते ये घर में रहेंगे, बाकी लोग जाएंगे। अब उस बेचारे के मन में किस तरह की मतलब वेदना का भाव आता होगा जब सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ट्राईसाइकिल और ट्राईसाइकिल के बाद वो बैटरी वाली ट्राई मोटराइज साइकिल दी गई।
अब मैं देखता हूं देश के अनेक स्थानों पर जब मैं जाता हूं, मेरी दृष्टि ऐसे दिव्यांग भाई बहनों को खोजती है। मैं कई स्थानों पर देखता हूं कि उनको टाई मोटराइज साइकिल जो दी गई, उस पर वो बेकरी का सामान रखकर बाट बाट जा रहे हैं, या गांव में जाकर साप्ताहिक हाट बाजार में जाकर वो बेकरी का सामान बेचने जा रहे हैं। कई दिव्यांगजनों को मैं देखता हूं कि वो रेडीमेड कपड़ों की पोटरी बनाकर साप्ताहिक हाट बाजार में जाकर वो रेडीमेड कपड़े बेचने का काम करते हैं। कई दिव्यांगजन प्लास्टिक के जरूरी जो दैनिक उपयोगी सामान है, उन सामानों को उस गाड़ी पर बांधकर बाड़ों में जाते हैं, गांव में साप्ताहिक हाट बाजारों में जाकर बेचने का काम करते हैं। छतरपुर में भाई, हमारे छतरपुर के एक स्टॉल पर आदरणीय राज्यपाल महोदय जी गए थे। छतरपुर में मैंने एक देखा, एक बेटी, दिव्यांग बेटी है, वो घर पर पहले ट्यूशन पढ़ाती थी, घर पर जो बच्चे आते थे केवल उनको पढ़ाती थी। लेकिन जब ये जो दिव्यांगों के लिए सहायक उपकरणों के वितरण का कैंप मैंने लगवाया, उसको ट्राई बैटराई साइकिल दी। अब वो ट्राई बैटराई साइकिल मिलने के बाद वो बेटी घर पर तो पढ़ाती है, आज 4 स्थान पर और जाकर वो ट्यूशन का कोचिंग का काम करने लगी। उससे उसकी आय में वृद्धि हुई और आज वो पूरे परिवार की आंखों का तारा बन गई। मैंने देखा कि जो इस तरह के दिव्यांग भाई बहन या साप्ताहिक हाट बाजार में अपना सामान बेचकर जब वापस आते हैं, तो परिवार के लोग उनसे कहते हैं, जब साइकिल लेकर वो घर के पास बाहर आते हैं, तो परिवार के लोग कहते हैं, तुम उतर कर चलो, मुंह हाथ धो, चाय पी लो, नाश्ता कर लो, हम ये सामान उतारकर घर के अंदर रख रहे हैं। वो दिव्यांग जो घर के एक कोने में बैठा रहता था, आज वो न केवल अपने लिए स्वाभिमान के साथ में जीविकोपार्जन कर रहा है, परिवार के भी आर्थिक विकास में सहयोग दे रहा है, और परिवार के साथ साथ समाज में भी एक स्वाभिमानी आत्मविश्वास का भाव पैदा करने में अपना सहयोग दे रहा है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में भी अपना योगदान दे रहा है। हमारा जो भारत सरकार का जो विजन है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से यह जो हमारा दिव्य कला मेला लगा है, 10 दिन तक ये चलने वाला है। हम दिव्यांगजनों को मूल्यवान मानव संसाधन मानते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें आपको लकड़ी के सामान मिलेंगे, तरह तरह के खिलौने मिलेंगे, तरह तरह के कपड़े जो हमारे दिव्यांगजनों के द्वारा बनाए जाते हैं, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल के इस तरह की अच्छी चीजें वहां पर बनाकर वो लोग यहाँ पर लेकर आए हैं। चेन्नापट्टनम के लकड़ी के खिलौने, फुलकारी उत्पाद, अचार, जैविक शहद, एरी कढ़ाई, सोजनी कढ़ाई, केस, लोई, जैकेट, कालीन, आभूषण, चमड़े के उत्पाद, जूट के उत्पाद, ऐसी ना जाने कितनी सारी चीजें लेकर हमारे दिव्यांग भाई बहन इस दिव्य कला मेले के माध्यम से आपके बीच में आए हैं। हमारे जो चारों वित्त विकास निगम है, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, दिव्यांगता वित्त विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम, सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम, ये चारों के चारों निगम एक और जहां कौशल ट्रेनिंग के बाद हमारे इन दिव्यांग भाई बहनों को कम ब्याज की दर पर लोन उपलब्ध करा के उनके जीवन में सुगम्यता लाने के लिए तेजी के साथ में कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और अब तक देश में 52 लाख से अधिक लाभार्थियों को कवर करते हुए 15,700 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। इस राशि का उपयोग करके आज देश भर में दिव्यांगजन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने में और अपने परिवार को भी मदद करने में आगे आ रहे हैं। इस दिव्य कला मेले में 107 स्टॉल यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें 125 से भी ज्यादा और हमारे दिव्यांग भाई बहन अलग अलग स्टॉलों के माध्यम से अपने द्वारा निर्मित सामग्री का विक्रय करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ, ये भोपाल हाट, मैं भोपाल हाट के अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जहाँ पर यह दिव्य कला मेला लगा है। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि साल भर कुछ ना कुछ इस तरह के आयोजन होते रहते हैं, लेकिन मैं भोपाल की जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ, ये देश भर के जो दिव्यांग भाई बहन आपके बीच में आए हैं, इन दिव्यांग भाई बहनों के बीच में आप आइए, इनके द्वारा निर्मित सामग्री को जो है ना, उसको खरीद करके उनके जीवन में सुगम्यता लाने के साथ ही साथ उनको प्रोत्साहित करने का, उनको आगे बढ़ाने का, जीवन में आगे बढ़ने का। और जब वो जीवन में आगे बढ़ते हैं, वो आत्मनिर्भर होते हैं, वो समाज को आत्मनिर्भर बनाने में, वो देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार के जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा दिव्यांगजनों के जीवन में उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के जो दिव्य कला मेलों के आयोजन की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसमें जब तक समाज का साथ नहीं मिलेगा, जब तक दो कदम हम चलें और 2 कदम आप चलें, कदम से कदम हम मिलाकर के इन दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, उनको शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, उनको सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, समाज भी जब तक उसी तन्मयता के साथ में आगे नहीं आएगा, तब तक ये हमारा लक्ष्य अधूरा रहेगा। और इसलिए इस मार्ग में आपके भी साथ जोड़ने के लिए, आपका भी साथ इस दिव्य कला मेले के माध्यम से दिव्यांगजनों के
आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक सशक्तिकरण में आपका भी योगदान मिलेगा। ऐसे ही शुभेच्छाओं के साथ में आप सबने इस दिव्य कला मेले के आज के शुभारंभ कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में 21 तारीख तक आप अपने परिचितों को, आप अपने साथियों को, आप अपने रिश्तेदारों को, सबको जो है ना यहाँ पर दिव्य कला मेले में आने के लिए प्रेरित करने में अपना योगदान देंगे। ऐसे ही शुभेच्छाओं के साथ में बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। SHG मेंबर्स के लिए जो टोकन्स सैंक्शन हो रहे हैं, ऑर्डर्स इशू हो रहे हैं, उसे उन्हीं के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मंच पर NSK नगदा से श्री दिनेश दसलानिया जी, श्री जगदीश परमार जी को मंच पर, और राज्यपाल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो उन्हें फेलिसिटेट करें। थैंक यू सो मच। SHG प्रकाश नागर, श्री दिनेश दसलानी जी BNDC, श्री अशोक परिवाल जी को आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर। SHG पालिया, श्री दिनेश दसलानिया BNDC, श्री रमेश परमार जी, उनको भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। NSK इंदौर से श्री गोपाल सिंह भाटी जी BNDC और श्री संदीप जी को आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर। NSK इंदौर से सडन हॉस्पिटलाइजेशन होने की वजह से ऑन बिहाफ ऑफ NSK छिंदवाड़ा श्री त्रिकलदीप धीरिया जी को आमंत्रित करना चाहूंगे। NHFDC की विशेष माइक्रो फाइनेंस योजना के अंतर्गत 48 दिव्यांग हितग्राहियों को स्व शक्ति समारोह की माध्यम से 16 लाख, जी हाँ 16 लाख की ऋण के लिए सैंक्शन लेटर जारी किया जा रहा है। तालियां हो जाए जोरदार। थैंक यू सो मच। अब आमंत्रित करना चाहूंगी our Honorable Minister for Social Justice, the Honorable Governor of Madhya Pradesh। तालियां हो जाए जोरदार। और लेट्स वेलकम our Honorable राज्यपाल जी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो कृपया 2 शब्द कहें। मेले की शुरुआत है। सभी को भारत माता की जय बोलना है और जोर से बोलना है। वो भी समझो मेले का प्रचारी है, ऐसे ढंग से बोलना है। भारत माता की। इतना आवाज कहाँ जाएगा, तो 100 फुट में नहीं जाएगा। भारत माता की वंदे
वंदे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिल्ली आयोजित दिव्य कला मेला का ये उद्घाटन समारोह में अपने बीच उपस्थित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो अपने मध्य प्रदेश से ही है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, केंद्रीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग सुश्री प्रतिभा भौमिक जी, अध्यक्ष प्रबंधक निर्देशक NH FDC श्री अनिल कुमार जी, उप महानिर्देशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग श्री किशोर बी सुरवाड़े जी, सभी उपस्थित महानुभाव भाइयों और बहनों, दिव्यांगजन लाभार्थी एवं कलाकार बंधु जिसने यहाँ 108 जितने स्टॉल लगाए हुए हैं, सभी मीडिया के मित्रों, यहाँ बोला गया है कि ये जो काम है दिव्यांग मेला, दिव्यांग लोगों को सशक्त बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। मैं समझता हूं कि ये तीसरा मेला है। पहले दिल्ली में हुआ, बाद में बंबई में हुआ, अभी भोपाल में है। और वीरेंद्र कुमार भी भोपाल से है, उनका विभाग ये कार्यक्रम कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ के कैबिनेट मंत्री है और ये दिव्यांग मेला यहाँ लगा है 10 दिन के लिए, तो सभी भाई बहनों को मैं प्रथम ऐसा आग्रह करूंगा कि दिल्ली और बंबई को भी भुला दे, ऐसी बिक्री यहाँ भोपाल में हो। तो मैं समझता हूं कि भोपाल में हम दिव्यांग जनों के लिए जो हमारे में पड़ी हुई संवेदना है, वो सही मात्रा में हमने उनको न्याय दिया है। दिव्य कला मेला में उद्घाटन समारोह में उपस्थित क्रेता और विक्रेताओं को होली तथा रंग पंचमी के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। अरे आपको मैंने शुभकामना दिया है, ताली तो बजाओ। होली के उत्सवी माहौल में दिव्य कला मेला का आयोजन उत्कृष्ट और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को क्रय करने की नगर वासियों के लिए ये सौगात। आयोजन में आए शिल्पकारा और उद्यमी का मैं प्रदेश के प्रथम नागरिक के रूप में राजधानी भोपाल में उन सभी का स्वागत करता हूं। देश भर में दिव्यांगजनों को उनकी कला, शिल्प और उद्यमिता के इस 10 दिवसीय उत्सव का भोपाल में आयोजन करने के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार ज्ञापित करता हूं। मुझे बताया गया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगजन की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उन्हें उद्यमी तथा शिल्पकारों के रूप में स्थापित करने के लिए मेले का आयोजन किया गया है। दिव्यांगजनों का उत्पाद के लिए वित्तीय सहायता, ऋण उपलब्ध कराने के साथ ही
प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ब्रांडिंग और मार्केट सपोर्ट के प्रयास भी किए जाते हैं। मेलों का आयोजन सराहनीय पहल है, क्योंकि विक्रेता और क्रेता के बीच सीधा संबंध बनाकर दोनों के लिए विन विन की दशा में व्यापार का अवसर देता है। बिचौलियों के अंश को खत्म कर जहां ग्राहक को कम कीमत पर उत्पाद मिलता है, वहीं विक्रेता को ग्राहकों से सीधे संपर्क में द्वारा व्यापार में वृद्धि होती है। अतः जरूरी है कि मेले के आयोजन के संबंध में व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। इससे मेले की प्रतिभागिता, उद्यमिता और उत्पाद को प्रोत्साहन मिलेगा। सतत आजीविका के नए अवसर मिलने होंगे। यहाँ सब पत्रकार भाई बहन है, वो तो अपने दैनिक पत्र में आज के कार्यक्रम को छापेंगे। मैं यहाँ आयोजनकर्ता को, वीरेंद्र जी को, बहन जी को भी बताऊंगा, सेक्रेटरी को बताऊंगा ज़्यादातर, कि आज का कार्यक्रम में तो प्रचार प्रसार पत्रिका और दैनिक पत्रिका द्वारा होगा। कभी कभी अभी तो कम हो गया, मगर पहले चुनाव में आप देखते थे, आखिर का जो दिन था 3-4 दिन, तो माइक लेकर सभी जगह प्रचार करता हो तो कि भाई कल चुनाव है, आपको आपका कीमती मत देना है, ऐसे करके अनाउंस होता था। तो एक जागृति आती थी, लोगों में नजदीक जाके मालूम पड़ता था कि कल कार्यक्रम है। मैं समझता हूं कि आज के कार्यक्रम से ही सब लोग यहाँ ये दिव्यांग को मदद करने आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए आज के जमाने में प्रचार के माध्यम बहुत, मगर सारे भोपाल में मालूम पड़ना चाहिए कि ऐसा एक दिव्यांग जनों का मेला है। ऐसे 108 जितने स्टॉल है, कई ऐसे दिव्यांग है जिस पर हमारी संवेदना प्रकट होनी चाहिए। वो मेले में किसी तरह आए। यहाँ दूसरे कार्यक्रम भी, नृत्य वगैरह, संगीत वगैरह भी है, वो देखने भी आए, मगर इनका प्रचार मैं समझता हूँ कि इसी तरह भी हो। आपने किया भी होगा, मगर मेरे मन में जो पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। मेरे को लगता है कि इसमें से भी संवेदना सभी में पड़ी है, मगर सभी जब आकर देखते हैं तो संवेदना और तेज बनती है और मदद करने की भावना दिल में आती है। तो एक बार ये स्टॉल का या तो ये मेले का वो अपना न्योता स्वीकार कर यहाँ आए, ऐसे खींच लेना की भी हर एक प्रक्रिया होती है। उसमें से आप ये करो, मेरी ऐसी इच्छा थी, इसलिए मैंने प्रकट किया। यहाँ उपस्थित सभी दिव्यांग बहनों भाइयों से मेरा कहना है कि जीवन में सफलता के लिए साधन नहीं, सोच होना जरूरी है। यहाँ जयसिंह की बात वीरेंद्र जी ने कही, कैसा जयसिंह था। बैंक के सामने ऑफिसर ने बोला कि तुम हिम्मत मत हारो, तुम आत्मनिर्भर बनना है, साहस करो। ऐसे हर एक दिव्यांग जन में पड़ी हुई है शक्ति, मगर जगाने वाला भी चाहिए। मैं समझता हूं कि ऐसे करके भी बहुत बड़ी सेवा हम सब कर सकते हैं। हमारा प्रयत्न कितना है उस पर आधार रखेंगे। स्वयं में विश्वास से बड़ा कोई साधन नहीं होता। हम सब देख रहे हैं कि यदि व्यक्ति में कोई शारीरिक कमी होती है तो उसमें कोई दिव्य शक्ति भी होती है। कुदरत ने कुछ खामियां दी है, मगर ऐसी भी शक्ति दी है, वो शक्ति को उसे जीवन उभार सकते हैं। ऐसा भी कुदरत ने दिया हुआ है। एक कुछ दिव्यांगता दी है, मगर उसमें ज्यादा शक्ति भी ऐसी दी है। उसके उभारने के लिए मैं समझता हूं ये दिव्यांग मेला बहुत जरूरी है। और
दिव्यांग को सशक्त बनाना ये पवित्र काम, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ऐसे लोगों को मदद करना हमारी सबकी जिम्मेवारी है। हमने देखा कि टोक्यो में हुए ओलंपिक में सामान्य खिलाड़ी ने कुल 7 पदक पाए, जबकि पैरालंपिक में दिव्यांग खिलाड़ियों ने 19 पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। दुनिया को दिखाया कि हौसलों को शारीरिक कभी हरा नहीं सकती। मेले में प्रदर्शित आपके विशिष्ट शिल्प और उत्पादकों की गुणवत्ता और कलात्मकता में आपकी दिव्य शक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही। मेरा प्रदेशवासियों से अनुरोध है कि कला और शिल्प कृतियों को दिल, दिमाग और हाथ से समन्वय का चमत्कार है ये, जिसके हाथ में कला पड़ी हुई है, उसके हाथ, मन और दिल, उन सब का समन्वय होता है, उसमें से कला निकलती है। मैं एक बार डिंडोरी गया था, ऐसे ही कला का एक स्थान था। एक बच्ची थी, दोनों हाथ नहीं थे उनके, मगर पैर से वो चित्र बना रही थी। मैं खड़ा रहा वहां 1 मिनट में तो इतना सारा पैर से उसने पेंटिंग किया। मैं भी अजीब पाम गया कि कितना कुदरत ने, मैंने बताया ना, कुदरत विकलांगता देती है मगर साथ में बहुत शक्ति भी देती है। और देखो, पहले तो विकलांग बोलते थे, यहां बताया गया प्राइम मिनिस्टर संवेदनाशील व्यक्ति है। मैं उनके मंत्रिमंडल में 14 साल मैंने काम किया, बहुत नजदीक से मैंने देखा है संवेदना कितनी उनमें पड़ी हुई है। कई योजना है जो कोई सोच भी नहीं सकता, ऐसी योजना बनी है। उजाला योजना नाम पहले नहीं सुना होगा, प्राइम मिनिस्टर के बाद आपने सुना उजाला योजना। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना कहां दिल से निकली। और बहुत से गांव से, गुजरात में बहुत से गांव घूमते थे, कहीं आदिवासी विस्तार में भी घूमते थे। ये जो गैस सिलेंडर ये आया ना, कितने साल हुए, 10-12 साल। अभी अभी गैस की पाइपलाइन भी पलटी है। गांव में आप देखो ना, माँ बहन बेटियां लकड़ी से चूल्हा सिलाती थी, और कई बार जो रेनी सीजन में जो लकड़ी भीगी हो जाती है, वो चूल्हे में डालो तो वो प्रज्वलित ही नहीं होती थी। और बहन वो फूंक मार मार कर वो प्रज्वलित करती थी। वहां धुआं जो निकलता था, वो धुआं सीधे माँ के पेट में, बहन के पेट में, पत्नी के पेट में जाता था। इस संवेदना देखो कहां से योजना निकली, मैं खुद उनका साक्षी हूं। उसमें से निकला, उज्ज्वला योजना इसमें से निकला है। कई गांवों में बहनों को उन्होंने देखा है। ऐसा बोला जाता है कि 60 सिगरेट आप पियो, इसका जितना धुआं है ना, एक बार रसोई करो उसमें इतना धुआं माँ बहन पेट के पेट में जाता था और उसको टीबी हो जाती थी। ऐसी कहीं ऐसी बहनों को उन्होंने देखा है, उसमें से ये योजना बनी है। दिव्यांगजन कैसा नाम दिया आप देखो। पहले तो विकलांग बोलते थे, आज तक किसी को शब्द नहीं मिला क्या, डिक्शनरी में नहीं था क्या, मगर उनमें दिल में पड़ी थी, वो संवेदना के साथ जुड़ गए, उसके दिव्यांग शब्द दिया। कर्मयोगी भी सरकारी अधिकारी के लिए कर्मयोगी शब्द उन्होंने यूज किया है। ऐसे कई जो है योजना है, वो ऐसे अंदर से निकली। जो शौचालय की बात करो आप, शौचालय का कोई बात करे तो कि वो योजना है क्या, हंसी, पहले तो हंसी लगाते थे। शहर में देखो तो पैसे वाले बड़े पक्के मकान में रहते, गांव जाओ, आज से पहले 20-25 साल पहले आप गए तो गांव में कोई
शौचालय नहीं था। और समाज की भी मर्यादा रहती थी। बहनों को शौचालय जाना है तो जब भी रात होती तब भी उनको जाना था, क्योंकि समाज की भी मर्यादा होती है। और जमाना भी ऐसा था कि ऐसा बहन को जो जाना है टॉयलेट तो बहुत बड़ी कठिनाई है। सारे दिन आप कभी कभी देखो, कोई अच्छा खाना हो, ज्यादा दबा लिया, बाद में क्या होता है, कैसे बहनें सहन करती होगी। सारे दिन चल जाता था। और कहीं इसे पेट का रोग है ना, सारा शरीर को, कभी कभी मैं बोलता हूं ये जीभ है ना और ये मनसा है ना, डायबिटीज है फिर भी अच्छी मिठाई आ गई तो लगाओ, जितना चाहिए मन लगाओ, सारी डिश पूरी कर दो। हाँ, आज इंसुलिन ज्यादा ले लेंगे, एक टिकड़ी ज्यादा ले, एक टैबलेट ज्यादा ले लेंगे, जो होना तो होगा। उसमें से कई बार आता है ना। उसी तरह कहीं देखो तो ज्यादातर, और आदमी का स्वभाव कहता है, वो समझता है मेरा पेट है, वो कचरा पेटी है, डालता है जाता है। मगर ज्यादा पेट में रहने से भी कैसे कैसे रोग होते हैं, वो देखा ना, एडवर्टाइज आती है इसमें एसिडिटी के लिए। एसिडिटी तो कोई बताता है कि नींबू पानी पी लो, और बाद में कोई बताता है कि नहीं ये नहीं, इको ले लो, इससे हो जाता है। अच्छा, मैं सब ये योजना की बात कर रहा हूँ, संवेदना की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा विषय अंतर करके, जो प्राइम मिनिस्टर के मन में जो पड़ा हुआ है कि सभी को आत्मनिर्भर कैसे बनाए, जो दिव्यांग है उसको भी जीने का अधिकारी दूसरे जितने का ही है, उसके लिए भी कोई न कोई योजना बनाना चाहिए। ये मानव धर्म जो है, मानव धर्म, उसकी तरह जो योजना बनाकर ऐसे दिव्यांग लोगों को भी सशक्त बनाना चाहिए। ऐसा उनके मन में है कि मेरा सारे देश के नागरिक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अभी जुड़ गया, सबका प्रयास। मैं आप सभी को, ये सभी दिव्यांग जनों के लिए आप सभी को प्रार्थना करता हूं कि एक उद्घाटन में तो आप आ गए, यहां आप सभी स्टॉल पे घूमेंगे, जो आपको पसंद हो लेंगे, मगर घर जाके आसपास में भी बताना चाहिए कि मैं इस जगह पर से, जहां दिव्यांग लोगों ने बनाई हुई चीज है, वहां से लेके आए, आप भी जाके लेके आओ। और मैं समझता हूं ये 10 दिन का ऐसा माहौल बने ये भोपाल का कि यहाँ जो दिव्यांग जो अपने उत्पाद लेके आए वो सभी खाली हाथ जाए, पैसे लेकर जाए, ऐसा आप सभी को सहयोग करना है। ऐसी अपेक्षा के साथ मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। मैं बेटी का भी आभार मानना चाहता हूं। वो सब जो टीवी में समाचार आता है ना, उसी तरह दोपहर का 3 बजे का विकलांग का, दिव्यांग का समाचार आ, तो उसी तरफ बेटी ये कर रही है। मैं तो पहले तो ऐसा समझा कि सामने बैठे हैं ये सभी ऐसे इशारा में सुनेंगे, मगर एक आपने तो नहीं देखा, मेरे को बैठे हुए एक दिखाई देता था, वहाँ एक लड़की खेलती थी, वो भी उनकी तरह ऐसा ऐसा इशारा करके, कला क्या चीज है, वो बच्ची ने 2 मिनट में सीख लिया और जितना उनको समझ में आया ऐसा वो सीख ले। यहाँ ही क्या खेलती रहती है वो, ये कला है। जो कला किसी में भी हो वो उभर कर निकलता है, मगर दिव्यांग जनों में जो कला पड़ी हुई है, हमको उनको सबको सहयोग करना हमारी जिम्मेदारी से समझना और उसमें सहयोग करो। ऐसी ही अपेक्षा के साथ मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। Thank you very much, Honorable Governor Shri Mangubhai Patel ji. Thank you so much. And अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी CMD NHFTC से के द्वारा मिस्टर अनिल कुमार जी, श्री अनिल कुमार जी को यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूँगी for the wonderful words. Thank you. सभी को नमस्कार।
सर्वप्रथम मैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी का आभारी हूं, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई प्रदान की है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी की परिकल्पना और मार्गनिर्देशन में देश भर में दिव्य कला मेले आयोजित किए जा रहे हैं। मैं मान्यवर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी तथा माननीय राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल जी का और श्री किशोर बाबूराव सुरवाड़े जी डीडीजी सर जो यहीं प्रेजेंट हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिनके दिशा निर्देश में इस सुंदर दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, मध्य प्रदेश सरकार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भोपाल हट के एमडी श्री केदार सिंह जी, दिनेश तिवारी जी तथा अन्य अधिकारीगण, मंत्रालय से जुड़ी विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, नेशनल इंस्टीट्यूट्स के अधिकारियों का भी मैं आभारी हूं। मैं मेले में पधारे नागरिक बंधुओं, भाई बहनों और मध्य प्रदेश भोपाल के रहवासियों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग तथा NHFDC की तरफ से आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मंत्रालय की इस मुहिम में आप सब ने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हमारी हौसला अफजाई की, अपना कीमती समय दिया। इसके लिए मैं इस मेले से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी लोगों, राष्ट्रीय संस्थानों, निगमों तथा गैर सरकारी संस्थाओं का आभारी हूँ। भोपाल महापालिका, पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड, इवेंट कंपनी ग्रेविशेड, मीडिया तथा सोशल मीडिया के साथियों ने भी लगातार दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की इस मुहिम में सहयोग दिया है और उनसे पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप यूं ही हमें सहयोग देते रहें ताकि दिव्यांग गहित तथा देश हित में इस मुहिम को सफल बनाया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं कृपया। थैंक यू।